हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय अबे बठेजा एंड आगे कंटिन्यू करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर 07 क्वेश्चन नंबर 25 से 26 से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज वन प्रोपोक्सीप्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1-ol, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब 1 प्रोपोक्सीप्रोपेन हम क्या बनाना है, 1 प्रोपोक्सीप्रोपेन कैसे होगा, दिस इज 1 प्रोपोक्सीप्रोपेन और बनाना किससे है, प्रोपेनॉल से। 1 प्रोपोक्सीप्रोपेन बनाना प्रोपेनॉल से। अब ये कैसे बनेगा, जो मेथड से बनेगा उसका हमने जो मैकेनिज्म भी बताना है। अब आप सोचेंगे कि ये बन जाएगा सीधा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, पार्शियल डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं हम, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बन जाएगा। बट ये दो तरीक़ों से बन सकता है, एक हमने पढ़ा है विलियमसन सिंथेसिस और एक हमने पढ़ा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम दोनों के मैकेनिज्म पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो है ये दो मेथड से हो सकती है कैरी रिएक्शन, एक विलियमसन सिंथेसिस और एक डिहाइड्रेशन मेथड। तो हम जो पहले करेंगे वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसको तो पढ़ा है हमने, पूरा लास्ट में दिखाएंगे आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले हमारे पास है प्रोपेनॉल। तो जब मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर जो 3 मैकेनिज्म है वो तीसरा मैकेनिज्म है ये, एंड नाउ द थर्ड मैकेनिज्म, और थर्ड मैकेनिज्म सेम वही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैकेनिज्म बताने के लिए, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज अल्कोहल, अब पता है आपको जो रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन, ये स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में होती है जो H+ आयंस देते हैं। तुम डायरेक्ट यहाँ पे H+ लिख सकते हैं, यहाँ बनेगा CH3 CH2, ये बन जाएगा। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब जैसे हैं कि हम हर बार करते हैं, इस ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल क्यों नहीं है, कर करके हम ये बता के मैं थक चुका हूँ आपको कि जो ऑक्सीजन होता है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो वो 7 से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और ये मॉलिक्यूल H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। सेकेंड हम करेंगे, जो सेकेंड, इसमें सेकेंड थोड़ा डिफरेंट है। सेकेंड होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। एक अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल आता है इस रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो पहले जो मॉलिक्यूल आएगा सेम यही मॉलिक्यूल आएगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकला -H2O निकलेगा, तो यहाँ बचेगा CH2 प्लस। जो ये ऑक्सीजन के पास आपको पता है लोन पेयर होते हैं, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर देगा ये मॉलिक्यूल पूरा। तो आगे क्या बन जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ C3H7O ये लिख देता हूँ। ये यहाँ अटैक करेगा, अपने लोन पे डोनेट किए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये यहाँ ये बन जाएगा। इसको मैंने लिख दिया, जो ये है इतने को मैंने लिखा है C3H7। देख सकते हैं आप 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 है। अब जो थर्ड स्टेप है,
जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब भी मैकेनिज्म आएगा इस चैप्टर के अंदर तो जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप आता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, C3H7O यहाँ से ये H+ निकलेगा। जो हमारे पास बचा था H2SO4 था, तो HSO4- बचा था, वो ये पॉजिटिव H+ ले लेता है और H2SO4 वापस बना देता है। क्योंकि हमें पता है जो कैटलिस्ट होता है, जैसा स्टार्टिंग में रिएक्शन में लिया गया होता है वैसा का वैसा ही लास्ट में रहता है। देयर इज़ नो चेंज इन द केमिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। बीच में चेंज होता है इंटरमीडिएट बनाने के लिए। यहाँ क्या बन जाएगा, C3H7O C3H7, दिस इज 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन जो हमें बनाना था। हम अब ये हमने बता दी मैकेनिज्म। अब हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को लिखेंगे C3H7OH, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, 413 केल्विन पे C3H7O और C3H7O, C3H7 ये बन जाएगा। दिस इज प्रोपेनॉल एंड दिस इज 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन। ये हो गया हमारा पहला मेथड जो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। अब चलते हैं इसी में ही जो दूसरे मेथड से बन सकता है वो है विलियमसन सिंथेसिस। वो क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कैसे होती है आपको पता है, एक होता है एल्काइल हैलाइड और दूसरा होगा सोडियम एल्कोक्साइड, बनेगा क्या, ईथर। हम पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो विलियमसन सिंथेसिस है उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या कैसे है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आपको शो हो जाएगा, या फिर आप YouTube पे जाके टाइप कर सकते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर 06 अबैबट हेजा, तो आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे है C3H7OH, हमारे पास यहाँ पे है प्रोपेनॉल और हमारे पास ये दोनों नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन दोनों को जनरेट करना पड़ेगा। आपको पता है अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, हम इसकी कराएंगे डार्जन मेथड, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे पीरिडिन की प्रेजेंस के अंदर, जो है डार्जन मेथड। आप भूले तो नहीं, याद रखना है सारा कुछ, हमें कुछ भी दिमाग से नहीं स्लिप करना, क्योंकि कोई रिएक्शन कहाँ काम आ जाए हमें खुद को भी नहीं पता। ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन 1-क्लोरोप्रोपेन बन गया, और साथ में जो निकलते हैं SO2 गैस और HCl निकलती है। और अब हमें सोडियम एल्कोक्साइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम के साथ हो जाएगी, तो बन जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो C3H7ONA ये बन जाएगा। तो ये बन गया, हमने प्रिपेयर करवा लिया, पहले हमारा एल्काइल हैलाइड बनवा लिया, देन हमने बनवा दिया सोडियम प्रोपोक्साइड, सोडियम प्रोपोक्साइड बना लिया, 1-क्लोरोप्रोपेन और सोडियम प्रोपोक्साइड। अब इसमें दोनों जो है सेम है, प्राइमरी हैं, तो हम किसी को भी कुछ कर सकते थे। तो अब रिएक्शन क्या होगी, C3H, ये सब कुछ आपको करके दिखाना है। C3H7Cl, सोडियम एल्कोक्साइड क्या है, C3H7ONA, ड्राई ईथर के अंदर C3H7। तो ये हमारी विलियमसन सिंथेसिस भी हो गई है। हमने इसको इसी तरह शो करना है लास्ट के अंदर, ये हमारी विलियमसन सिंथेसिस भी हो गई है। अब चलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस भी हो गई है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। हमने दोनों रिएक्शंस की, एक सेकेंड, मैकेनिज्म नहीं किया ना इसका हमने। अब मैकेनिज्म के अंदर क्या है, क्या होता है, O माइनस Na+ होता है यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको पता है SN2 रिएक्शन चलती है। SN2 रिएक्शन मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट आती है, अटैकिंग होती है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट आती है एंड ट्रांजिशन स्टेट आती है तो यहाँ पे SN2 का अटैक होता है। SN2 का अटैक, SN2 के द्वारा इस रिएक्शन के अंदर अटैक होता है। SN2 का अटैक होता है इस रिएक्शन के दौरान। एल्काइल हैलाइड एंड ये इसके अंदर जब क्लोरीन यहाँ से निकलता है, यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है, तो जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है C3H7O-, जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है ये यहाँ पे पॉजिटिव जाके अटैक करता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे C3, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो होता है वो प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। बाकी ये मैकेनिज्म अच्छे समझाया हुआ है मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर 06 के अंदर, वहाँ आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझाया हुआ है ये मैकेनिज्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, preparation of ether by acid dehydration of secondary or tertiary alcohol is not suitable method, give reason। देखो वही आ गया जो अभी बात कर रहे थे अपने, वही चीज़ आ गई घूम के की suitable method ether by acid dehydration not suitable method। देखिए जब ये होगा CH3 CH2OH, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बना देंगे CH3 CH2O CH3। बट ये बोल रही ये है प्राइमरी, बट जब यहाँ पे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होगा ना देन ईथर नहीं बनता, चाहे वो विलियमसन सिंथेसिस हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो, कोई भी रिएक्शन हो वहाँ पे ईथर नहीं बनता। ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो है एसिड डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म किया था। हमें पता है कि अब ये था तो बीच रिएक्शन में सेकंड स्टेप था हमारा जहाँ पे सेम यही आया था, उसने अटैक किया था। अब क्या होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होते हैं वो उसमें क्या होता है कि बल्कि ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जिसके कारण स्टीरिक हिंड्रेंस आता है और वो SN2 नहीं SN1 फॉलो करके एल्कीन बना देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के अंदर। मतलब वो ईथर ना दे के एल्कीन बना देते हैं। हमने पढ़ा था बीच में। अब देखिए यहाँ पे हो गया, आपको 2 डिग्री का एग्जांपल दिखा देता हूँ। 3 डिग्री का एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 ये हमारा ग्रुप है अल्कोहल का, ठीक है। अब हम मानते हैं इसके ऊपर सेम वही मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं, आपको अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। 2 डिग्री का अपने एग्जांपल कोई ले लेना, 3 डिग्री का अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या बनेगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, CH3 CH3 CH3, ठीक है। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। देन अब आपको पता है अगले स्टेप में क्या होना है। सेकंड स्टेप होता है हमारा अटैक ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमारा जो अलग अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, अब SN2 मैकेनिज्म होता है, ये हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आया, ये अटैक करेगा
यहाँ पे पॉजिटिव था, ये तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये कार्बोकैटायन। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा। भाई साहब, हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में क्या पढ़ा था एसेंटो मैकेनिज्म के अंदर, कि ये बल्कि ग्रुप इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये इसे CH3 जब यहाँ पे अटैक करने आएगा तो रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो देयर इज रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन होगा, देख सकते हैं आप, इस जगह पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा, ये अटैक नहीं हो पाएगा। अगर ये अटैक नहीं होगा तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ईथर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। एल्कीन बन जाता है, यहाँ पे, यहाँ से कार्बन निकल जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। जो भी जेत्सेफ रूल से मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वो बनेगा, और ये नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि जो ईथर है वो सिर्फ 1 डिग्री, एसिड डिहाइड्रेशन में जो ईथर है वो 1 डिग्री से ही बन सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल से ही बन सकता है। बट विलियमसन के अंदर क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, जबकि सोडियम एल्कोक्साइड है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसको अटैक करना होता है। यहाँ पे दोनों अटैकिंग मॉलिक्यूल हमेशा सेम होंगे, जिसके ऊपर हो रहा है वो और जो कर रहा है वो सेम होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है इनके अंदर। जैसे अभी इसके पास उड़ के आ रहा है, ये यहाँ है, ये इसके उड़ के आ रहा है, ये आने नहीं दे रहा, रिपल कर रहा है इसको, अपने पास आने ही नहीं दे रहा, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बन जाएगा। यही क्वेश्चन था ना, पूरा देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड। अब ये मेथड सुटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस एज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन फॉर एसेंटो मैकेनिज्म, एंड in 2 degree and 3 degree alcohol there is steric hindrance which causes repulsion, and hence there is the formation of alkene. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह दिखाते रहें। थैंक यू सो मच।